So I have cracked the code. I have cracked the code and found out the root cause of why ये जो इंडियन मैन हैं हमारे, जो इतने दिग्गज लोग समझते हैं अपने आप को भारतीय मर्द हैं, ठीक है, वाई दे के नॉट अंडरस्टैंड नो मीन्स नो। क्यों उनको नहीं शब्द का जो सबसे छोटा वर्ड है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी, नो इंग्लिश में और नहीं हिंदी में, ठीक है। ये लोग इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि भाई इन्होंने सीखा ही नहीं है, दे हैव नॉट लर्नड इट, अब तो कोई नहीं सीखेगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि नो मीन्स नो क्या होता है ना भाई। तो गलती तो फिर तो ये तुम लोगों की है, जिन्होंने तुमने ऐसे कल्चर बना रखा है अपना, जहाँ नो मीन्स नो की कोई वैल्यू नहीं है। नो, इट इज नो वैल्यू, ज़ीरो। जैसे नो के आगे ओ है वैसे इसकी ज़ीरो वैल्यू। तो मैं बताती हूँ कैसे, ओके। तो अब जैसे अब जैसे कोई घर पे आता है, ठीक है, तो कितने प्यार से ये लोग परोसते हैं उनके लिए खाना, कहते हैं अतिथि देवो भव, राइट। एंड देन उस बेचारे के गेस्ट के मना करने के बाद भी कि भैया हमारा पेट भर गया है, इट इज़ फुल टू द कोर, इट इज़ लाइक हियर, राइट। बट नो 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 मीन्स नो नो, हाउ डेयर यू से नो मीन्स नो टू आवर लव ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं आपको तो खाना पड़ेगा, नहीं अबे वो क्या है, मेरा पेट भर गया, जगह नहीं है बट नहीं, हमको नो मीन्स नो नहीं, यहाँ घुसता ही नहीं है, कुछ भी नहीं घुसता है, तो हम ना उनके मुंह में ठूसते रहते हैं, नहीं खाओ। तो बट इसके पीछे ना मेरे को ना ये रीज़न ये लगता है कि ये ना इनकी साजिश होती है कि देखो रिश्तेदारों को वैसे तो ये लोग जान से मार नहीं सकते, ठीक है, शरेआम वैसे तो मारते फिरते रहते हैं, बट शरेआम तो नहीं मारते रह सकते ना। तो इन्होंने ना प्लान बना लिया, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर हाउ टू गेट अवे विद मर्डर ही नहीं लगना चाहिए ठीक है। तो तभी ये लोग लव के बहाने, अतिथि देवो भव के बहाने ठूसते रहते खाना, ठूसते रहते नहीं खाओ, उनके मना करने के बावजूद भी नहीं खाओ। तो ये इनका ना षड्यंत्र ये प्लान होता है अंदर ही अंदर, जितना खिलाएंगे ना उतना नेचुरल कॉजेज से ओहो ही डाइड ऑफ नेचुरल गैस हो गई थी गुजर डायरिया कुछ भी हो सकता है नेचुरल को तो दिस इज देयर लाइक प्लान ऑफ हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। तो अब ऐसे ही आई वांट टू आस्क द वुमेन एंड जो मर्द भी हैं जो ये सब करते हैं, कि औरतें करती हैं लाइक कितनी चीज़ें कितनी बारी बोलती हैं नहीं। दे से इट नाइसली समटाइम्स, राइट, समटाइम्स दे आर बिची अबाउट इट, वो तो उनकी घटिया हरकतें हैं तो है, बट नो मीन्स नो ना, इन एनी वे इट इज स्टिल नो मीन्स नो। तो वैसे ही जैसे ये लोग नहीं मानते, ठूसते रहते हैं खाना, वैसे ही ये ना मर्द उनका नो नहीं सुनते और ठूसते रहते हैं अपना गंदा सा ना, बिना इजाज़त, बिना परमिशन। सी दैट कनेक्ट्स इज now that was its only one example, okay, now let's talk about more। तो अब तुम किसी भी क्लब में चले जाओ, ठीक है, डीजेस बेचारे पहले मुझे लगता था, आई स्वेयर यहाँ पे ना भाई एक तो ओए इनके नॉस्टैल्जिया नहीं ख़त्म होते भाई देसियों के। ये लोग ना व्हेन दे मूव आउट ऑफ इंडिया दे समहाउ टाइम ट्रैवल बैक टू द 18th century, I don't know why,
or the 1990s, whatever. Okay, fine. I'll come back to more recent. 1990s में ना वापस चले जाते हैं and they get stuck in that era. They just get stuck in that era. उनसे बाहर निकला ही नहीं जाता उससे, इवन दो दे आर इन अदर कंट्रीज जो उनसे बहुत आगे हैं, तरक्की कर रही है, सब कुछ है, बट इन ये दे गेट स्टक, ठीक है। तभी तो इनका आप फैशन भी देखोगे तो फैशन इज ऑल्सो स्टक इन दैट एरा। तो ना मैं हमेशा नोटिस करती थी, लाइक जब भी जाओ ना देसी पार्टी में, मतलब सेम गाने ना ओवर एंड ओवर, ताकि ना उनकी दिलिद्दर कर दो, इतना ओवर यूज़। एक तो वो छैया छैया हर बॉलीवुड पार्टी में बजता है, सात समंदर पार हर बॉलीवुड पार्टी में बजता है, हैं? फिर तेरा इश्क तेरा तड़पावे, इनके तो इश्क ही तड़पाते रहते हैं, वो हर पार्टी में बजता है, ठीक है। इनके नॉस्टैल्जिया नहीं ख़त्म होते, हर वीकेंड इनको हिट लेने जाना होता है। हाँ आओ बॉलीवुड पार्टी चलते हैं हिट लेने के लिए, हाँ नॉस्टैल्जिया का। वहाँ जाके ना लाइक मैंने ऑब्ज़र्व भी किया, पहले मुझे लगता था कि खाली डीजेज होते हैं कि उनके ने यही सॉन्ग्स चलते रहते हैं उनके पास, वो खुद ही नहीं अपडेट करते। तो पहले फिर एक बारी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि भाई ये जनता यही जाती रहती है बार बार, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, छैया छैया डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, ओ हो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, सात समुंदर पर। भाई यही सड़े गले गाने ना इनके ना चलते रहते हैं रिपीट पे ना, इनको यही चाहिए हैं। वो बेचारे डीजेज अपना काम कर रहे हैं, दैट इज़ देयर जॉब, ठीक है। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड अ प्लेलिस्ट, राइट, बट दे डोंट केयर, दीज पीपल डोंट गिव अ शिट, ठीक है। इनको होता है हमारे मजे होने चाहिए, हमको वही सड़े गले पुराने गाने बार बार लूप पे सुनने हैं, हमको नॉस्टैल्जिया का हिट लेना है भाई, वी वांट टू फील हिट। इट डजेंट मैटर कि उस बंदे का वो जॉब है, उसने इतना हार्ड वर्क करके उसने मेहनत करके अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई है, एक अपने उसने आर्ट डाला है, रीमिक्स किया है, जो भी है whatever, right? There is a lot of process that goes behind it. So now imagine somebody coming to your job and telling you how to do it, what to do, this and all that, like तो ये वैसे ही करते हैं, they don't give a shit। वो बंदे मना भी करते रहते हैं, नहीं भाई हमने नहीं लगाना, हमारा चल रहा है। ये लोग फिर भी जाके मन वो करते रहेंगे, वो फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, दे डू नॉट लिसन टू इट बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड इट, है ना, दे हैव नॉट लर्नड इट। तो इस वैसे ही लड़कियों के साथ भी यही करते हैं, और वैसे ही ये लोग लड़कियों का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। लड़कियां नशे में होती हैं या ये लोग नशे में होते हैं या जो भी नशे में होते हैं, नशे के हिट में ये लोग उनको पूछते भी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, she is lying unconscious, doesn't fucking matter, they take it as a permission to enter, right? जब ये हैवानी माँ बाप जो होते हैं या जल्लाद टीचर्स जो होती हैं, जब ये बेरहमी से वायलेंस यूज़ करते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको गालियाँ निकालते हैं, उनको थैर मारते रहते हैं, इट इज़ वायलेंस, ओके। यू कैन लेबल इट वट एवर द फक यू वॉन्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप हाथ उठाते हो या गंदे तरीके से गाली गलौज करते हो, दैट इज़ ऑल अब्यूज़, दैट इज़ ऑल वायलेंस। जब आप हाथ उठाते हो या बैट उठाते हो, कुछ भी मारते हो, दैट इज़ कंसिडर्ड वायलेंस, आप चाहे उसको जो भी नाम दे दें, ठीक है। तो जब बच्चे बेचारे पिट रहे होते हैं, वो मन बोल रहे होते हैं नो प्लीज़ मत करो, नो प्लीज़ मत मारो, नो प्लीज़ मत मारो, राइट। हैवानी माँ बाप और जल्लाद टीचर्स थोड़ी ना सुनते, नो नो नो, दे डू नॉट अंडरस्टैंड नो मीन्स नो, दे डू नॉट केयर इफ़ इट इज़ हर्टिंग द चाइल्ड, दे डू नॉट इवन केयर अगर उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देगा, ठीक है। दे डोंट केयर, नो 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 डज नॉट मीन नो टू देम, they don't have any, they supposedly love them or care for them। लव होता, केयर होता तो तुम ऐसे वायलेंस थोड़ी ना यूज़ करते, ठीक है। तो चलो एनीवेज, तो अब कितनी लड़कियों के साथ हुआ होगा, मार मार के उनको वायलेंस यूज़ करके गंदी तरीके से कितना किया होगा, उस लड़की ने गिड़गिड़ाया होगा, प्लीज़ नहीं प्लीज़ नहीं प्लीज़ नहीं, और इन हैवानों ने नहीं सुना होगा उसका, राइट। कितने गंदे गंदे केसेस देखे हैं ना तुमने, हॉस्पिटल वाला, बस वाला,
छोटी बच्चियों के साथ। That is result of all the violence you people have given to your children. तुमने उनकी ना नहीं सुनी जब वो पिट रहे थे, दर्द में थे, चिल्ला रहे थे कि भाई मत मारो मत मारो, तो वो भी नहीं सुनते। जब लड़कियां बेचारी कह रही होती हैं, गिड़गिड़ा रही होती हैं, मत करो मत मारो, ये भी कर वो, they don't. Why should they? तुमने सिखाया ही नहीं, तुमने तो इग्नोर किया। ठीक है, दिस इज द फनीएस्ट वन एक्चुअली, सॉर्ट ऑफ, आई मीन। तो अब हर कोई एक जैसा नहीं सोचता, राइट? लाइक पीपल से ओह द वर्ल्ड इज आइदर वाइट और ब्लैक, some say that, right? But then some say no, the world is not white or black, it is grey. वही घिसे पिटे जो सुने हुए हैं वही सदियों से चलते आ रहे हैं, ठीक है? इट इज़ नॉट ग्रे वाइट ब्लैक, इट इज़ मल्टी कलर्ड। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो जैसे मल्टी कलर्ड है ये दुनिया, वैसे ही मल्टी ओपिनियनेटेड, मल्टी पर्सपेक्टिव, राइट? भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के माइंडसेट्स होते हैं, उनके अपने अलग अलग ट्रॉमास होते हैं, ठीक है? उनकी अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। एवरीवन डिफाइंस और दे शुड, बट दे आर नॉट अलाउड टू। नो 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 नो, यू आर नॉट। इसके बारे में भी आएंगे। तो ऐसे ही हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी डिफरेंट होता है, राइट? हर किसी को कई चीज़ें जो आप बोलोगे वो पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर पर्सपेक्टिव, देयर प्रेफरेंस, राइट? बट ये जैसे कि ये होते हैं सोसाइटी आपकी जो इतनी महान है, ओह माय गॉड, नो मीन्स नो सिखाने, किसी को आता है न जिनको मैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बंदा अगर सामने से कह रहा है, तुमने कुछ अगर चलो बोल दी चीज़, राइट? तुम कह रहे हो मैंने तो मजाक किया है, ओके, बट बंदा सामने से बोल रहा है मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो, बट नहीं, तुम बहरों को, तुमको सुनाई कम देता है, तुमको है अरे मजाक ही तो कर रहे हैं, अरे मजाक ही तो कर रहे हैं, अरे मजाक ही तो कर रहे हैं। यही टीवी सीरियल वाला वही वह तुम्हारा ना रिपीट पे चालू रहता है, अरे मजाक ही तो कर रहे हैं। अबे तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मजाक होएगा ना, इट्स ओके, ठीक है? तुम अपने तक रखो, तुम उनके साथ करो जिनको वो मजाक पसंद आए, ठीक है? तुम उन लोगों के साथ क्यों करे जा रहे हो बार बार वही मजाक जो दूसरे को नहीं समझ पसंद आ रहा? The other person is fucking saying I don't like this, I don't want this, but नहीं, हमको तो हमारा मजाक करना है। Our joke is more important than your liking. वैसे ही ये आदमी चूतिए यही करते हैं। Our pleasure is more fucking important than your consent. है ना? हमारा 2 सेकंड का जो सडिस्टिक प्लेजर है, हमको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी कंसेंट से, कि भाई तुम्हारे से हम पूछ लें। नहीं, दैट डजंट मैटर। और वो भी और अबाउट केयरिंग कि हम भी तुमको थोड़ा प्लेजर दे दें। नो नो नो, व्हेन देयर 2 seconds are done, they are done, that is it. They don't care, right? वैसे ही वो है, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? Now let's come to the next one, boundaries. You cannot fucking have boundaries. इन लोगों ने सिखाया ही नहीं है, हैं? नॉक करके अंदर घुसना या परमिशन लेके जाना या कुछ तमीज़ दिखा देना किसी के पर्सनल चीज़ों को ताका झांकी ना करना, या दूसरों की लाइफ में दखल ना देना, या दूसरों को कंट्रोल। दे हैव नॉट टॉट एनीथिंग टू देयर किड्स, नथिंग एट ऑल। ये इनका कल्चर है जो कहता है नो 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 बाउंड्रीज। व्हाट बाउंड्रीज? फटाक थप्पड़। व्हाट बाउंड्रीज? हटाक गाली गलौज। व्हाट इज बाउंड्रीज? हमको नहीं पता बाउंड्रीज क्या होती है। प्राइवेसी है, हमको ना मिली आज तक, हाँ तुमको मिलेगी प्राइवेसी। Seriously, they don't fucking teach anything to their kids, and society doesn't
टीच एनीथिंग अराउंड। जब वो तुम करोगे ही नहीं तो लोग बाहर कैसे देखेंगे? बच्चा या तो घर पे सीखेगा या बाहर देख के सीखेगा। और जब हर जगह ही लैक ऑफ बाउंड्री वाले लोग घूम रहे हैं, हर जगह ही ऐसे लोग घूम रहे हैं जो तुम्हारे ही अंदर घुसना चाहते हैं, तुम्हारी ही लाइफ के अंदर घुसना चाहते हैं, तुमको कंट्रोल करना चाहते हैं, तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा दी हैं उन्होंने, तो वाई हाउ विल द किड्स लर्न? दे ऑल्सो ग्रो अप लर्निंग नो प्राइवेसी नो बाउंड्रीज। नहीं नहीं, बिना नॉक करे घुस जाओ, है ना, बिना परमिशन लिए चले पहुंच जाओ। वैसे ही ये मर जात करती है, बिना कंसेंट लिए डाल दो। तुम्हारी तो प्रॉपर्टी है, जैसा कि तुम लोगों के माँ बाप ने, तुम्हारी सोसाइटी ने, तुम्हारे कल्चर ने तुमको सिखाया है। हर चीज़ तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है। कहीं पे भी कचरा फेंक दो, कहीं पे भी कुछ भी कर दो, वैसे भी कहीं पे भी अपना गंदा सा लैंड घुसा दो, है ना, क्योंकि तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है हर कोई, है ना। कहीं पे भी उनको छू लो, तुम्हारे बाप ने बना रही है सब कोई, है ना। तात्पर्य ये है मेरे कहने का। अभी मैं और भी एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ भाई, याद आएंगे तो करेंगे कभी और। बट मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि नो मीन्स नो, या नहीं का मतलब ये नामर्द समझते इसीलिए नहीं है क्योंकि सिखाते ही नहीं है। नकारा निकम्मे हैवानी माँ बाप, नकारा निकम्मे जल्लाद टीचर्स, नकारा निकम्मी सोसाइटी है। कोई नहीं है जो सेंस वाली बात करते, कोई नहीं है जो सेंस वाली बात करे, हैं भाई। यही हुआ ना बेचारे सोनम वांगचुक के साथ भी यही हुआ। उसने कहा नो, उसने बोला ही होगा आई डोंट वांट योर ट्रीटमेंट, नो आई डोंट वांट टू गो विद यू, नो आई डोंट वांट टू। देखे ना ज़बरदस्ती उठा के उसको भी, उसकी ना थोड़ी ना सुनी होगी। तुम लोगों ने भी कितना मना किया होगा, मत लेके जाओ मत लेके जाओ मत लेके जाओ, पर किसी ने सुनी? सुनी उन लोगों ने तुम्हारी, उन हैवानों ने, उन बहरों ने सुनी तुम्हारी? ना ना ना, उठा के तो ले गए, ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाउ यू ऑल आर। इसे कहते हैं कर्मा एट इट्स फाइनेस्ट। तुम लोगों ने आज तक किसी की ना नहीं सुनी, किसी की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करी, किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करी। तुम लोगों ने ज़बरदस्ती दूसरी औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझा हुआ है, अपनी खुद की औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझा हुआ है। तो तुम लोगों की कौन कोई रिस्पेक्ट करेगा बताओ भाई? तुम्हारी कोई नो क्यों सुनेगा? तुम तो हो भी कॉकरोच। ऊपर से कॉकरोचेस की कोई ना सुनता है, उनके ऊपर जैसे पेस्ट कंट्रोल चल जाता है वैसे तुम्हारे ऊपर टीयर गैस चल गई, वैसे तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज हो गया। इसको भी अब कॉमेडी सुन के हंसना, क्योंकि तुम लोगों को तो हर चीज़ कॉमेडी लगती है ना। रेप भी तुम्हारे लिए कॉमेडी बन जाता है, तुम्हारे लिए लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में गंदी बातें करना कॉमेडी बन जाता है, तुम्हारे लिए मेंटल हेल्थ कॉमेडी बन जाता है। एवरी फकिंग थिंग इज़ अ कॉमेडी फॉर यू। दिस इज़ ऑल अ payback. Karma at its finest. मज्जी आ गई। No means no को ना सुनो, यही होएगा तुम्हारे साथ भी। पागल हो तुम लोग। Is your life like seriously that muft, that like low, that unimportant, जो पागलों की तरह लाठी चार्ज खाने पहुंच गए हो, पागलों की तरह हंगर स्ट्राइक करने में बैठे हुए हो, पागलों की तरह वहाँ पिटने गए जा रहे हो गर्मी में, ये सब वो सब फलाना। आर यू किडिंग मी? लाइक स्मार्टेस्ट पीपल, लाइक मैंने सुना 3 Idiots इज फुनसुक वांगचुक इज बेस्ड ऑन सोनम वांगचुक, राइट? So somebody so smart and intelligent doing something so stupid, really? And you guys are supporting that stupidity along with getting yourselves killed. पागल हो गए हो क्या तुम लोग? You are in 2026 भाई, इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है। पुराने ज़माने में प्रोटेस्ट भाई होते थे इसीलिए क्योंकि they had no other way of communicating with each other, ठीक है। उनके पास ना ऑनलाइन था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था। they were forced into living that life, right? तुम्हारे पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है to start from fresh, to literally fucking start from fresh and make it a better living conditions for you. Instead of doing that,
इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट तुम लोग लगे हुए हो वही पिटने के लिए, मार खाने के लिए, मरने के लिए। भैया शहीदों वाले जमाने गए, दैट इज गॉन। यू आर इन 2026। क्यों पास्ट में जी रहे हो? आई नो तभी तुमको धुरंधर अच्छी लगी है, क्योंकि तुम आना ही नहीं चाहते हो प्रेजेंट में। यू डोंट वॉन्ट टू कम टू द प्रेजेंट, you all are living in fucking past. You want to act like you are living in past. You want to behave like you are living in past. That's why you love movies that are about past. और दूसरे दिन तो पास्ट वाली कोई ना कोई मूवी आ जाती है और तुम आए हाय व्हाट अ ग्रेट मूवी करते रहते हो। थोड़ा प्रेजेंट में आ जाओ, विच मैटर्स प्रेजेंट ही है। फ्यूचर का भी पता नहीं है, कल कब मारे जाओगे, कब कुछ ले जाओगे, कब कुछ हो जाएगा, कब किडनैप कर दिए जाओगे। कल का कोई 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 कुछ नहीं है तुम्हारा भरोसा, राइट? आज ही है जो है। एंड यू गाइज आर वेस्टिंग इट, लिटरली वेस्टिंग इट। लाइक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यूजलेस कर रहे हो तुम लोग। थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। इतना मतलब आई स्वेयर डिड दे हैव दे मेड यू ऑल सो यूजलेस? इतना मशीन बना दिया है कि तुम मशीन बनने के चक्कर में मशीनों की जो मशीन ट्रेन करके एजुकेशन बाहर निकाल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अनएम्प्लॉयड लोग खड़े करने के लिए, तुम उस एजुकेशन के लिए लड़ रहे हो? आर यू किडिंग मी? कहाँ चला गया ये, किधर है? प्लीज टेल मी, आई वॉन्ट टू नो, आई रियली वॉन्ट, आई एम क्यूरियस। कहाँ चला गया वो ट्रेनिंग? मैं समझ, मेरे को पता भी है कहाँ चला गया, क्यों चला गया, बट आई स्टिल वॉन्ट टू नो क्यों कर रहे हो भाई? क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? डू थिंग्स जो जड़ से उखाड़ देगा इन सबको। डू यू अंडरस्टैंड? 2020 वापस ले आओ, स्टेकेशन बनाओ, खाओ पियो ऐश करो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। मरो, तुम्हारी जिंदगी है, वैल्यू तो है नहीं तुमको खुद को, है ना भाई? तभी लगे हुए मरने 2026 में रह के भी भाई साहब। आई श्योर भैया प्रेजेंट में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ